हेलो फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, वक्त हो चुका है स्टडी जीके के क्वेश्चन के लिए, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं स्टडी जीके के क्वेश्चन के लिए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन से, समय को ध्यान में रखते हुए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आपके एग्जाम में ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय जो नदी है वो आपकी गोदावरी नदी है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प सी, कि भारत की सबसे लंबी नदी आपकी गोदावरी भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी। भारत की लंबी नदी की अगर जो यहाँ पे बात की जाएगी तो आपकी गंगा नदी है। ठीक है, गंगा नदी जिसकी लंबाई है 25 किलोमीटर, यानी 2525 किलोमीटर। ठीक है, तो सही उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका विकल्प सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मानस नदी किस नदी की उपनदी है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो मानस नदी की बात करेंगे तो यह आपके ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प बी, कि मानस नदी आपके ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कर लेंगे तीसरे नंबर में, कि चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है। तो दोस्तों, चंबल नदी की बात करेंगे तो चंबल नदी पे जो बांध निर्मित है उसका नाम है आपका गांधी सागर बांध। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके कि तिलैयाबाद किस नदी पर निर्मित है। देखिए, जियोग्राफी से क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। तिलैयाबाद आपके बराकर नदी पर बनाया गया है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका विकल्प डी, तिलैयाबाद आपके बराकर नदी पर निर्मित है। ठीक है, देखिए आपको मैं क्लास का शेड्यूल बता दूं। यूपीपी कांस्टेबल के लिए अगर जो तैयारी कर रहे हैं तो शाम को 6 बजे, यूपीएसआई की बात कर रहे हैं तो शाम 6 बजे आपको इतिहास से रिलेटेड टॉप 50 और जियोग्राफी से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चन, पॉलिटी से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चन, ये एमसीक्यू इस पे चल रही है। ठीक है, 6 बजे शाम को। शाम 7 बजे की बात करेंगे तो इस समय आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल, ठीक है, इसके लिए स्टैटिक जीके की क्लास चलती है। तो आप हमारे इन शेड्यूल को देख लीजिए। 11 बजे से अगर जो नोटिफिकेशन सही पाया जाएगा तो रेलवे पुलिस फोर्स के लिए कांस्टेबल और एसआई के लिए क्लास दी जाएगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका। अगला क्वेश्चन है कि अलमाटी बांध किस नदी पर बना है। तो दोस्तों, अलमाटी बांध की बात करेंगे तो यह बनाया गया आपके कृष्णा नदी पे। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प डी, कि अलमाटी बांध आपके कृष्णा नदी पर बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप जो है यानी फसल कौन था। तो हरित क्रांति में प्रयुक्त जो मुख्य पादप यानी फसल था वह था आपका मैक्सिकन गेहूं। यह मंगाया गया था, ठीक है, अमेरिका से, और इसका उत्पादन बहुत ही बड़ी मात्रा में हुआ था। तो याद रखिएगा। वैसे आपके ऑप्शन में गेहूं देगा और ज़्यादा अंदरूनी तक उसके अंदर खोजने जा रहा है तो मैक्सिकन दे देगा। ठीक है, तो यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होंगे, मैक्सिकन गेहूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में आएगा पक्का। तो गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को अगर जो देखा जाए तो इसको कहा जाता था दिनार। ठीक है, क्या कहा जाता था? दिनार। सही उत्तर होगा यहाँ पे आपका जो विकल्प बी दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे मित्रों कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है। ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मीनाक्षी मंदिर की बात करेंगे तो यह मदुरै यानी साउथ में स्थित है, प्रायद्वीपीय भारत में स्थित है आपका मीनाक्षी मंदिर। लेपाक्षी टेम्पल जो है आपके मदुरै में स्थित है। सही उत्तर होगा यहाँ इस क्वेश्चन का विकल्प सी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि सबसे अधिक गुलाम किस सुल्तान के दरबार में थे। तो यहाँ बात करेंगे सबसे अधिक गुलामों की, तो गुलाम वंश के स्थापना की बात कर लेंगे तो अस्तित्व में आया था ये आपका 1206 में। वैसे 1193 में धीरे धीरे अस्तित्व में आया, लेकिन 1206 में ये पूर्ण रूप से अस्तित्व में आ गया था। और 1210 में देखिए, 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की, 1210 में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो सबसे अधिक गुलाम वंश के अंतर्गत फिरोज जो शाह तुगलक था, जो तुगलक वंश था, ये भी आपके गुलाम वंश के अंतर्गत ही आता है। तो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। तो सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका विकल्प डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बंगाल में द्वैध शासन किसने लागू किया था। तो दोस्तों, बंगाल में द्वैध शासन की बात करेंगे तो बंगाल में द्वैध शासन लागू किया था आपके लॉर्ड क्लाइव ने। यहाँ से दो क्वेश्चन बनता है कि एक, द्वैध शासन किसने लागू किया था और किसने बंद किया था। तो लागू किया था ये तो आपने जान गया कि लॉर्ड क्लाइव ने। ठीक है, उसके बाद इसको ख़त्म किसने किया, ये भी जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट है।
तो वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया था कि ये जो आपका बंगाल में द्वैध शासन है इसको समाप्त कर दिया था। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों को ध्यान में रख के चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में पुलिस सेवा और सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है। अब ये दोनों है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में पुलिस सेवा और सिविल सेवा दोनों का जनक माना जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि आत्मीय सभा का संस्थापक कौन थे। तो आत्मीय सभा के जो संस्थापक थे दोस्तों वह थे आपके ये क्या नाम है इनका, राजा राम मोहन राय। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प सी, आत्मीय सभा। और ब्रह्म समाज भी अगर जो आपसे एक क्वेश्चन में आता है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो वह भी आपके राजा राम मोहन राय थे, ठीक है। सही उत्तर डी सी हो जाएगा, सॉरी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कैफीन पाया जाता है। तो कैफीन की अगर जो हम बात करेंगे तो कैफीन आपके पाया जाता है कॉफ़ी में, ठीक है। देखिए कैफीन से कॉफ़ी यहाँ पे आप बोल रहे हैं तो आ भी रहा है इसमें, तो इसलिए कॉफ़ी जो है कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है, एक नशीला तरह का पदार्थ होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान आपका कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है आपके नागपुर में, ठीक है। सही उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका विकल्प सी कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान आपके नागपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के कितने राष्ट्रपति अभी तक निर्विरोध चुने गए हैं। तो भारत के एक राष्ट्रपति जिनका नाम था नीलम संजीव रेड्डी, यही भारत में एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए थे। सही उत्तर ए हो जाए आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन विश्वविख्यात बांसुरी वादक है। तो दोस्तों बांसुरी वादक इनमें से कौन है, तो वह है आपके हरिप्रसाद चौरसिया। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प बी कि निम्न में से हरिप्रसाद चौरसिया विश्वविख्यात बांसुरी वादक है। इनका हाल ही में मृत्यु हो गई थी इनकी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, घूमर किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो घूमर की यहाँ पे बात करेंगे तो यह फेमस फोल्क डांस है आपके राजस्थान का। सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का राजस्थान, ठीक है, कि घूमर आपके राजस्थान का लोकप्रिय लोक नृत्य है। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प ए। अगला क्वेश्चन देखिए, सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है दोस्तों। तो सौरमंडल का कौन सा ऐसा ग्रह है जिसे हम लाल ग्रह कहते हैं, तो वह है आपका मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। तो ये इस तरह से आपके एग्जाम की दृष्टि से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कि धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता संबंधी अनुच्छेद कौन सा है। तो इसमें से धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता संबंधी अनुच्छेद जो होगा वो आपका विकल्प बी हो जाएगा, अनुच्छेद 25, ठीक है। अनुच्छेद आर्टिकल 25 के अंतर्गत धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता दी गई है। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प बी। अगला क्वेश्चन है कि पेंच राष्ट्रीय पार्क आपके किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों पेंच राष्ट्रीय पार्क की बात करेंगे तो यह आपके मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प सी कि पेंच राष्ट्रीय पार्क आपके मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प सी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।